नमस्कार, मेरा नाम मयंक है। मैं एक्टिंग, साहित्य, अभिनय, थिएटर की दुनिया से पिछले कुछ सालों से मैं नाता रखता हूँ। मैं आप लोगों से एक वाक्य शेयर करना चाह रहा था। मान लीजिए कि मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मैं एक इश्तिहार निकालता हूँ अपनी कंपनी की जॉब वैकेंसी का। आप लोग आएँ, इंटरव्यू दीजिए मेरे एचआर को। पर मेरी फैमिली में और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि आपकी तरह एजुकेटेड पर ट्रेन तो नहीं होंगे, मगर मैं उनको भी वो जॉब दे सकता हूँ क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई ट्रस्ट देम। पर आप लोग फिर भी वो इंटरव्यू देने आए। कुछ अटपटा सा लगा ना? अच्छा, क्रिकेट में जो सिलेक्टर होता है वो खुद एज अ क्रिकेटर अपने आप को सेलेक्ट करके वो मैच खेल सकता है। एक इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर खुद इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और अपनी पार्टी के वोट के जरिए वो इलेक्शन जीत सकता है। इस वीडियो के दरमियान मैं दो लोगों से मुखातिब हूं। एक वो जिन्हें नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट और रिजेक्टेड सुनने की आदत हो चुकी है, और दूसरे वो जिन्हें ये सब बोलने की आदत हो चुकी है। कास्टिंग डायरेक्टर्स टर्न्ड एक्टर्स। नहीं, मुझे आपके एक्टर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शायद आपके वर्क एथिक्स से प्रॉब्लम है। वर्क एथिक एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। शायद आप मेरे कलाकार दोस्तों को या मेरे हम उम्र या मेरे जितने भी मेरे साथ के एक्टर्स हैं, उन लोगों के स्ट्रगल्स, उन लोगों की मेहनत शायद आपने देखी नहीं है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि 5-5 साल FTI NSD से पढ़ के आगे आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑन फील्ड आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विरार से आते हैं, कुछ बनारस से आते हैं, कोई बांद्रा से आते हैं, तो कोई वर्सोवा में अपना गढ़ बचा के बैठा हुआ है, वहां पे हाई रेंट दे रहा है। कोई ट्रेनों में आता है, कोई बसों में आता है, कोई साइकिल पे आता है, कोई बाइकों पे आता है। किसी तरह आपके पास आता है। क्यों आता है? ऑडिशन देने आपके पास आता है। क्यों? क्योंकि आप पे विश्वास है। उनको भरोसा है कि आप उनको एक फेयर ओपिनियन दोगे उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। आप या तो नॉट फिट बोल दोगे, या तो एक हफ्ते बाद आप रिजेक्टेड बोल दोगे। रिजेक्टेड, इसके ऊपर तो मैं एक कथा लिख सकता हूं। एक एक्टर की डे टू डे लाइफ में एक साल में वो इतनी रिजेक्शन फेस करता है जो कि एक आम आदमी अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं सहता होगा। वो जो इमोशनल टर्मोइल है, वो जो उसको रिजेक्शन से मिलता है, उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि उस रिजेक्शन को वो अपने 20-50 साल की जिंदगी अपने उस ट्रेनिंग के तराजू में तोलता है, असेस करने की कोशिश करता है, गेस करने की कोशिश करता है कि कहाँ वो गलत गया था, कहाँ उससे वो उस ऑडिशन में वो गलती होगी, कहाँ उसने उस कैरेक्टर को छोड़ दिया, कहाँ उसने उस प्रोसेस को छोड़ दिया। पर उसको ये नहीं मालूम कि उसकी रिजेक्शन का कारण एक आप भी हो सकते हो। उसको ये नहीं मालूम कि उसकी जगह शायद आप अपनी प्रमोशन कर रहे हो। जहां काम उसे करना चाहिए था वहां आप कर रहे हो। हम हॉलीवुड को बहुत अप्रिशिएट करते हैं ना। मैं कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स को जानता हूं जो कि CSA, कास्टिंग सोसाइटी ऑफ अमेरिका, इससे एफिलिएटेड हैं, which clearly states that the casting team is not allowed to cast members of their own team as actors. And if you want to perform as an actor, तो आप कहीं और जाइए, आप किसी और प्रोजेक्ट में काम करिए, वहां पे अपने मेरिट के थ्रू, अपने टैलेंट के थ्रू, अपने ऑडिशन के थ्रू वहां पे सेलेक्ट होने की कोशिश करिए, ना कि उस बेसिस पे कि आप एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं। मैं आप सभी कास्टिंग डायरेक्टर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग वो काम करिए जिसके लिए आपको अपॉइंट किया गया है, ना कि वो काम जिसमें आप सोचते हो कि आप अच्छे से कर सकते हो क्योंकि आप भी उसमें सक्षम हो। क्योंकि वो काम तो हमारा है ना, एक्टर्स का। हमने उसमें ट्रेनिंग लिया ना, हमने अपने आप को उस काबिल बनाया है ना कि हम वो कलाकारी कर सकते हैं, अपने आप को उस काबिल बनाया है कि हम कैमरे के सामने आ सकते हैं। हमने आप पे भरोसा किया है ना। पर आपने तो वो भरोसा तोड़ दिया है, क्योंकि आप समझते हैं कि आप भी अच्छे एक्टर हैं, जो कि बिल्कुल हो। मैं जानता हूं ऐसे बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर्स जो कि प्रोलिफिक एक्टर्स हैं,
क्योंकि उन्होंने उतना टाइम, उतना एफर्ट, उतना एक्सपीरियंस लिया है बिहाइंड द कैमरा। उन्होंने वो बारीकियां पकड़ी हैं, इतने क्लोजली उन एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखा है, उनसे एक्सपीरियंस लिया है, उनसे उनसे सीखा है और वो आगे बढ़े हैं और अपने आप को उस काबिल बनाया है एज एन एक्टर टू परफॉर्म। पर उनको तो फिर वो अपनी कास्टिंग की काम जो है, कास्टिंग का जॉब जो है वो छोड़ना चाहिए ना, और एज एन एक्टर उस प्रोसेस में आना चाहिए, हमारी तरह हमसे compete करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। फिर उनको पता चलेगा कि कहाँ वो फेयर है और कहाँ वो अनफेयर है। एक कास्टिंग डायरेक्टर दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर को कास्ट कर रहा है एज एन एक्टर। आपने कामयाब फिल्म तो देखी ही होगी, इंडस्ट्री में कितने लोगों ने उसको सराहा है। एक कलाकार की कितनी मुश्किल जिंदगी हो सकती है, कितना इमोशनली और फाइनेंशियली फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है वो एक टाइम पे आके उसकी खुद की फैमिली, सोसाइटी कितना जजमेंटल हो जाती है। आप सभी को आंसू आए होंगे वो फिल्म देख के। अगर आप लोग ये सारी बातें समझते हैं तो फिर उसको सिर्फ उस फिल्म तक सीमित ना रखें, बल्कि उसको अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करें। ना कि यहाँ हमारे नवाज भाई हैं, उनको न्यूयॉर्क फिल्म में 5 मिनट का एक रोल मिला था, अपनी पूरी 15 साल की उनकी स्ट्रगल पे उन्होंने वो सब झंझोड़ के रख दिया। उन्होंने कितना कमाल परफॉर्म किया उनको आज वो मौका मिलता नहीं, वो आज उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि आप जैसा एक कास्टिंग डायरेक्टर उनकी जगह काम कर रहा होता। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं अपने आप को आईने में देख के आज एक फेलियर समझ रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि जो मैंने इतने सालों में जो वर्कशॉप करी है, जो ट्रेनिंग करी है, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, जितने लोगों से मैं मिला हूं एक्टिंग के लिए, वो सब वेस्ट है, क्योंकि वो काम तो मुझे कास्टिंग के लिए करना चाहिए था। उतनी मेहनत तो मुझे कास्टिंग में डालनी चाहिए थी, शायद वही एक मेरा रास्ता था। आप सभी को मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि कल को आप एक कास्टिंग के प्रोजेक्ट पे डिसीजन लेंगे ना, तो अपने आप को फेयरनेस और अनफेयरनेस के तराजू में जरूर तोलना। आपको समझ आ जाएगा कि आप अपने वर्क एथिक को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। हम जितने भी मेरे सीनियर एक्टर्स हैं, मेरे हम उम्रों, मुझसे कम उम्र के जितने भी एक्टर्स हैं, मैं उनके बिहाफ पे ये सारी बातें कह रहा हूँ, क्योंकि हम एक्टर्स में वो हिम्मत नहीं होती। हमारी इमेज ही हम लोग के लिए सब कुछ है ना, जो इमेज हम आप लोगों के सामने बना के रखना चाहते हैं, जिसकी बेसिस पे हमें लगता है कि कल को आप हमें एक फ़ोन कॉल करोगे जो कि शायद दैट कुड बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर लाइव्स। पर उस इमेज का क्या जो कि आपकी है हमारी नज़रों में, उस विश्वास का क्या जो कि हमने आप पे किया है, उस भरोसे का क्या। मैं आप सबका दुश्मन नहीं हूं, मैं बस एज एन एक्टर कुछ सवाल करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों से।